हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और वो भी छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उस पे बेस्ड है। अभी जैसे हम लोगों को पता है कि मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक व्यापम के माध्यम से परीक्षा होने वाली है, तो उसमें छत्तीसगढ़ से कुछ प्रश्न आने वाले हैं, लगभग 15 प्रश्न आने वाले हैं और उस 15 में से जनगणना, छत्तीसगढ़ की जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। और ऐसा देखा गया है कि व्यापम जिन प्रश्नों को पूछता है जनगणना से, मैं छत्तीसगढ़ की जनगणना से ही बात कर रहा हूं आज, तो व्यापम जो जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है वो या उसका जो ट्रेंड है वो सेम रहता है। मतलब जिस प्रकार का वो प्रश्न पूछ रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में, वैसे ही प्रश्न पूछने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप इसे, अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनगणना, छत्तीसगढ़ की जनगणना। जैसे कि जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, जन जन मतलब पीपल्स, लोग, गणना मतलब गिनना, तो लोगों को गिनना। एक शहर में, गांव में या पूरे देश में, राज्य में लोगों की कितनी संख्या है उसको गिनना कहलाता है जनगणना। और ये हर 10 वर्ष में, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में लोगों की गणना की जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं जनगणना। सो हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं उस पर चर्चा करना चालू करता हूं। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है आप लोग के पास समय कम है, 1 महीने में एग्जाम है और 1 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसे हम पूरा जल्दी पढ़ते हैं। अब देखिए, जनगणना जो है ना, केंद्र सूची का विषय है। जितने फैक्ट्स हैं लिखते जाइए, पेन कॉपी उठाइए, मैं भी लिख रहा हूं आपके सामने, आप भी इसे लिखते जाइए। ज्यादा ज्यादा 2-3 पेज ही होगा और ये 2 पेज आप आसानी से पढ़ पाएंगे एग्जाम के दिन। एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से जरूर रिवाइज करिएगा। जनगणना फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स को आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखिए आप, ये केंद्र सूची का विषय है। संविधान में आपने पढ़ा होगा केंद्र सूची और राज्य सूची, है ना। मैं संविधान का यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, बस आप याद रखिए ये केंद्र सूची का विषय है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जनगणना कौन सा सूची का है, मतलब राज्य सरकार करती है कि केंद्र सरकार करती है। तो जनगणना का जो काम है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्र सूची का विषय है। हर 10 साल में, याद रखना, हर 10 साल में लोगों की गणना की जाती है। अब अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। दूसरा फैक्ट है, जैसे आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था, सन 2000 को। 26वां राज्य था ये देश का, या फिर आपने सब पढ़ा होगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो 2001 में पहली जनगणना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी और 2011 में दूसरी जनगणना हुई थी। सो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्य निर्माण के पश्चात ये 2011 वाला जो जनगणना है वो छत्तीसगढ़ का कितने नंबर का जनगणना है? तो द्वितीय नंबर का। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात 2 बार यहाँ जनगणना हुआ है। एक बार 2001 में हुआ है और एक बार 2011 में हुआ है। इससे पहले जब हुआ होगा तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक, सो ये फैक्ट्स यहाँ से याद रखिए, लिखते जाइए, क्योंकि याद तुरंत नहीं होने वाला ये चीज। एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने के बाद ही ये चीज याद होगा। सो मेरे साथ लिखते जाइए, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अभी और भी एग्जाम्स मैंने सुने हैं कि व्यापम के थ्रू होने वाला है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लिखते जाइए। अगला, आगे फैक्ट पढ़ता हूं मैं। अब भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। एक पहला ये फैक्ट याद रखिएगा कि 1872 में शुरुआत हुआ है। और दूसरा फैक्ट आपको जो याद रखना है वो है कि पहली नियमित जनगणना मतलब कि अब लगातार जनगणना होना शुरू हो गया प्रति 10 वर्ष में। सो पहली नियमित
जनगणना की शुरुआत, जनगणना की शुरुआत ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ। अब यहां पर कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको थोड़ा क्लेरिफाई करते चलूं। 1872 में तो भारत की प्रथम जनगणना हुआ, ये आप याद रखिए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो वो 1881 से शुरू हुई, और किन्होंने करवाया? लॉर्ड रिपन ने करवाया, याद रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि सीजीपीएससी और व्यापम में प्रश्न बन चुका है कि भारत का जनसंख्या विभाजक दशक किसे कहा जाता है? भारत का जनसंख्या विभाजक दशक, विभाजक दशक, तो ये 1911 से 1921 के मध्य ये प्रश्न बना हुआ है, याद रखिएगा। भारत का जनसंख्या विभाजक दशक किसे, कौन से एरा को? 1911 टू 1921, ये याद रखना है आपको, इसे याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। आगे देखिए, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के जो जनसंख्या है ना, उस पर फोकस करते हैं। अब जो डाटा है, जितने डाटा है या फैक्ट है, अब आपको एक नोटबुक में लिखते चलिए कि कौन सा राज्य, माने हम लोग छत्तीसगढ़ का ही पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के राज्य में कौन सा जिला प्रथम में है, ये सब देखते चलते हैं। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ईसाई धर्म को मानने वाले सर्वाधिक आबादी छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में है, तो वो जशपुर जिले, जशपुर। ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? जशपुर में। और उसी प्रकार मुस्लिम धर्म को मानने वाले सर्वाधिक आबादी रायपुर में है, रायपुर में। ये दो प्रश्न बन सकता है, ये हो गया ईसाई धर्म को मानने वाले सर्वाधिक आबादी जशपुर जिले में, और मुस्लिम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले सर्वाधिक आबादी रायपुर जिले में है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, ये तो सबको याद होगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, याद रखिए 135,192 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अब आई जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है 2,55,00,000 के आसपास। तो मैं एग्जैक्ट डाटा लिख दूं, 2,55,45,198, 2,55,45,198। अब इनमें से जो पुरुषों की संख्या है वो है 1,28,00,000 के आसपास, याद रखिए। और महिला जनसंख्या, मैं एग्जैक्ट डाटा लिख देता हूं, 1,28,32,895, ये है मेल, पुरुषों की संख्या, मेल पुरुषों की संख्या 1,28,00,000, मोटा मोटा याद रखिए 1,28,00,000। 2,55,00,000 टोटल जनसंख्या हमारी है, ऑलमोस्ट 2,55,00,000, उसमें से 1,28,00,000 पुरुष जनसंख्या है, और उसी प्रकार 1,27,00,000 महिला जनसंख्या है। मतलब पुरुष और महिला की जनसंख्या लगभग बराबर है ना, पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिला की जनसंख्या कम है। याद रखिए 1,27,12,303, याद रखिए जनसंख्या। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना वो ये है, टोटल जनसंख्या कितना है, ये प्रश्न बना है 2,55,45,000, इतना ही याद रख लो, बाकी बन जाएगा। पुरुष जनसंख्या कितना है? 1,28,00,000 के आसपास। महिला जनसंख्या कितना है? 1,27,00,000 के आसपास। ठीक, बाकी ऑप्शन में आप देख के लगा पाओगे, इतना याद रखिए। अब यहां पर एक चीज और याद रखिए कि ये जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,45,198, ये देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मैं यहां लिख रहा हूं, देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है?
तो ये 2.11% है। ये भी एग्जाम में आता है। अब आपने मैथ्स के खंड में प्रतिशत पढ़ा होगा। अगर देश की कुल जनसंख्या 100 है तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2.11 है। प्रतिशत तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब ये मैथ्स का है। आप लोग को मैं इतना फैक्ट बता दूं कि देश की कुल जनसंख्या का 2.11% जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। याद रखिए, जनसंख्या के आधार पर जो भी बता रहा हूं ना मैं, 2011 जो जनसंख्या हुआ है उसके अंतिम आंकड़े पे मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। आज की स्थिति अलग होगी। हम 2011 की जो आंकड़े हैं उस पर बात कर रहे हैं और आपको यही आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एक याद रखना। अगला लिखिए इसी में कि जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 16वां राज्य था। 16वां राज्य मतलब 15 जो राज्य होंगे ऊपर के वो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या रखते होंगे, है ना। ये तो समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ जनसंख्या के आधार पर देश का 16वां राज्य है, ठीक। इतना याद रखिए। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो जनगणना वृद्धि दर, जनगणना वृद्धि दर किस रेट से छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है। दर, दर मतलब परसेंटेज में बात करेंगे तो 2001 से 11 के दौरान छत्तीसगढ़ में दशकीय वृद्धि, दशकीय मतलब 10 साल में जो वृद्धि होता है, तो छत्तीसगढ़ में दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर कितना रही है? 22.61% रही है। यह प्रश्न बनता है, याद रखना जितने फैक्ट बता रहा हूं व्यापम के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2001 से 11 मतलब 10 साल में जो 2011 में जनगणना हुई तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था 2001 के कंपेयर में। प्रतिशत आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, इसी एग्जाम में आपके मंडी निरीक्षक में या किसी भी व्यापम की परीक्षा में मैथ्स में क्वेश्चन आता है और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं किसी भी परीक्षा में, और तो उसमें परसेंटेज का तो बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी और आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी और 2011 में जितनी जनसंख्या हुई उसमें कितनी दशकीय वृद्धि हुई। तो ये 22.61% की क्या हुई? दशकीय वृद्धि हुई। याद रखना है। अब इसमें दो फैक्ट और याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मैक्सिमम दशकीय वृद्धि हुई है, मतलब अधिकतम सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है कबीरधाम, जिसको कवर्धा भी बोलते हैं हम लोग, कबीर धाम। इसमें कितना प्रतिशत हुआ है? 40.71% कबीरधाम। और किसमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, वो जिला है बीजापुर, बीजापुर। ये आपको याद रखना है। इसमें आप परसेंटेज बता दूं, इसमें केवल 8.78% की वृद्धि हुई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसमें तीन इंफॉर्मेशन है, एक दशकीय वृद्धि छत्तीसगढ़ का एवरेज कितना था, इतना था। कबीरधाम में सबसे मैक्सिमम जो था कबीरधाम जिला था जिसमें 40.71% की वृद्धि हुई, और दूसरा बीजापुर है, बीजापुर में 8.78% की वृद्धि हुई, ये न्यूनतम था, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा या मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, समय मिलते ही मैं रिप्लाई करूंगा। और कमेंट भी आप यूट्यूब में करिएगा, जहां भी समस्या हो रही है, जिस भी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है आप बताइएगा। मैं उस डाटा को, अगर कोई डाटा आपको गलत भी लगता है ना, वैसे तो मैं बुक्स से ही देख के बता रहा हूँ सारे डाटा, लेकिन आपको कोई गलत लगता है कि ये डाटा मैंने गलत बोल दिया, लिखा कुछ और बोला कुछ और, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूंगा जनसंख्या घनत्व की। जो अगला है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व आपने पढ़ा होगा साइंस के टर्म में, डेंसिटी बोलते हैं जिसको। तो जो घनत्व होता है ना, ये क्या बताएगा कि कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में, जमीन में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। सो अब इसमें एक फैक्ट आप इंपॉर्टेंट याद रखिए कि छत्तीसगढ़ 2011 में कितना घनत्व रखता था, तो 189 व्यक्ति, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये जनसंख्या घनत्व है छत्तीसगढ़ का। मतलब छत्तीसगढ़ का टोटल कैसे निकालेंगे इसको, टोटल पॉपुलेशन को भाग कर देना है टोटल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से।
तो ये डाटा आ जाएगा आपका। ठीक, अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में थी छत्तीसगढ़ की? सबसे अधिक अधिक सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में? तो वो है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, इसमें 420 लोग मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, कौन सा शहर कितना घना है, ये इस जनसंख्या घनत्व के कंसेप्ट से समझ में आएगा आपको। तो जांजगीर चांपा सबसे घना है, मतलब वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, जमीन कम है, लोग ज्यादा रह रहे हैं। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले पे थे? वो है नारायणपुर। नारायणपुर, अब आपको पता है यहाँ जंगल है, पूरे जंगल है, तो यहाँ की जनसंख्या 30 है, 30 प्रति वर्ग किलोमीटर, 30 प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जांजगीर चांपा में 420 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग ये? अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा, मेरे को कमेंट करके पूछिएगा। अब जो अगला है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। मतलब किसी गांव में मैं गया, उस गांव में मैं देखा कि 1000 पुरुष निवास करते हैं, तो मैंने उसके बाद उस गांव में कितनी महिलाएं हैं इनकी संख्या मैंने काउंट किया, तो मैंने पाया वहां पर मान लो 900 महिलाएं हैं। तो मैं कहूंगा कि हर 1000 पुरुष में 900 महिलाएं निवास करती है। इसे ही हम लोग लिंगानुपात कहेंगे, मतलब कंपैरिजन यहाँ पर 1000 पुरुषों में होगा, परसेंटेज में 100 में कंपेयर होता है, तुलना होता है। लिंगानुपात के कंसेप्ट में 1000 प्रति 1000 में हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो 2011 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अंतिम जनगणना हुआ है वो 2011 का था। तो 2011 में हमारे राज्य मतलब छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात था वो 991 था, मतलब 991 था। ऑब्वियसली प्रति 1000 में, मतलब हर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या थी 991, 991, 991। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। सो अब यहीं पर मैं आपको देश का बता दूं, जो भारत देश में है उसमें उसकी स्थिति 940 थी। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या भारत में, भारत की जनगणना भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये भारत के कंसेप्ट में 940 था। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भारत की एवरेज स्थिति से अच्छी थी, है ना। 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं यहां निवास करती है। ठीक, तो मैं ये वाला रफ कर देता हूं, जो भारत का कंसेप्ट है, हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में ही फोकस करते हैं। आगे लिखते हैं। अब जब जनगणना हुआ था ना 2011 में, तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। आज 28 है, वो अलग बात है, लेकिन जब जनगणना हुआ था तब 18 जिले थी। तो आपको दो आंकड़े पढ़ने होते हैं, 18 जिलों के कंसेप्ट में और 28 या 27, 28वां तो अभी भी बना है, तो 27 जिलों के कंसेप्ट में। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी 18 जिले के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 18 जिलों में कैसी स्थिति थी। तो ये जो मैं बात किया हूं ना, ये कौन से जिले में? 18। जब छत्तीसगढ़ की, जब हम लोग 2011 में जब जनगणना हुआ था ना, तो केवल 18 जिलों पे बात किया गया था, तो उस समय का ये बात है। और अगर हम लोग 27 जिलों के परिप्रेक्ष्य में देखें, 27 जिलों के परिप्रेक्ष्य में, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ 27 जिलों, अभी तो 28 है ना, लेकिन 27 जिलों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तब कोंडागांव, जो कोंडागांव है वहां सर्वाधिक लिंगानुपात देखा गया। कोंडागांव में, कोंडागांव ये भी जनजाति बाहुल्य इलाका है, यहां पर 1033 देखा गया, 1033। और जो न्यूनतम लिंगानुपात देखा, ये सर्वाधिक था, ये सर्वाधिक था। और जो न्यूनतम देखा गया, न्यूनतम, वो था रायपुर, जहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं। रायपुर 963 देखा गया प्रति 1000 में। और मैंने 18 जिलों में जो बताया, इसमें किसका नाम बोला था मैंने? बस्तर का सर्वाधिक में, सर्वाधिक में मैंने नाम लिया था
बस्तर जिले का। बस्तर, यहां पर कितने बताया था मैंने? 1033, 23, 1023। और न्यूनतम जो बात किया था वो था कोरिया। अब ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। कोरिया, कोरिया का था 968। ओके, ये याद रखिए। ये 18 जिलों के संदर्भ में बात किया था मैं, और ये 27 जिलों के। अब हम लोग 0 से 6 वर्ष या आयु समूह में जनसंख्या में लिंगानुपात देखेंगे। जो 0 से मतलब 6 साल तक के बच्चों में लिंगानुपात देखेंगे। तो इसमें जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो दंतेवाड़ा। सर्वाधिक कहां? दंतेवाड़ा। नोटबुक में लिखते जाइए, सब इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा 1005। ये जो लिंगानुपात है ना, ये 6 साल तक के बच्चों के समूह में देखा गया। ठीक है, याद रखना है इसमें दंतेवाड़ा का 1005 सर्वाधिक। सर्वाधिक, सर्वाधिक। और रायगढ़, रायगढ़ 947 प्रति हजार पुरुषों में, यह न्यूनतम था। अब छत्तीसगढ़ का एवरेज कितना था? छत्तीसगढ़ का एवरेज कितना है? तो वो है 969। 969 प्रति हजार मेल चाइल्ड में। जो लड़कियों की संख्या थी 0 से 6 वर्ष में, वो कितनी थी? 969। किसी को डाउट होगा या कोई भी समस्या होगा तो कमेंट करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको समाधान करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, साक्षरता। साक्षरता, ये यहां से एक क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस है, इसे ध्यान से देखिए। साक्षरता, तो साक्षरता में राज्य की साक्षरता दर मैं आपको बता दूं। राज्य की, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर, साक्षरता दर ये है 70.28%। ठीक, अब देश में स्थान कितना था? तो 27वां स्थान था। 27वां स्थान था। ये सब याद रखना है आपको। अब कुल साक्षर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में कितने थे? तो मोटा मोटा याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ की कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या है। 1,53,00,000 के आसपास आप याद रखिए, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है? तो ये 88,07,000 के आसपास आप याद रखिए। 893 ये पुरुष साक्षरता है। मतलब पुरुष कितने पुरुष साक्षर हैं इसमें से? तो इतने हैं। और कितने महिला साक्षर हैं? तो ये 65,72,029 इनकी संख्या, ये महिला है। परसेंटेज में बात कर ले, तो मेल लिटरेसी की परसेंटेज है 80.27%। और फीमेल लिटरेसी की जो प्रतिशत है वो है 60.24%। अब देखो यहां पर मेल और फीमेल के बीच में एक डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है। डिवाइड है ना, विभाजन रेखा दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, कि जो मेल साक्षर है वो 80% है और जो महिलाएं साक्षर है वो 60% है। तो 20% के अराउंड यहां पर आपको विभाजन रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सारी चीज इंपॉर्टेंट है, जितने फैक्ट्स बता रहा हूं सबके सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा ही। आगे बढ़ता हूं, साक्षरता में बात कर रहा हूं अभी मैं 18 जिलों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। 18 जिले, तो 18 जिले में जो सबसे साक्षर जिला था वो है दुर्ग। सबसे साक्षर जिला दुर्ग। और जो सबसे कम है वो है बीजापुर। सबसे कम जो 18वें नंबर में है वो है बीजापुर।
इनके फैक्ट की बात कर लूं तो दुर्ग में है 79.06% और बीजापुर की बात कर लूं तो ये 40.96%। ये 18 जिलों के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। अब इसी प्रकार में अगर 27 जिलों में बात कर लूं, 27 जिलों में, तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो है नो डाउट दुर्ग 82%। और जो 27वां जिला है वो है सुकमा, इसका प्रतिशत है 34.81%। अभी आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा साक्षरता, साक्षरता से एक प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता दूं, 27 जिलों के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात आपसे और करूं कि महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता कौन से जिले में बहुत अच्छा था। तो महिला साक्षरता दुर्ग में भी और पुरुष साक्षरता दुर्ग में ही सबसे बढ़िया था, पुरुष साक्षरता, ठीक है। और इसी प्रकार 27 जिलों में जो कौन से कहां के पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर है, कम साक्षर है, तो वो सुकमा जिला है। और कहां की महिलाएं सबसे कम साक्षर, वो भी सुकमा है। मतलब मेल एंड फीमेल, आपको यही याद रखना है। 18 जिले में बात करूं तो सबसे ज्यादा पुरुष दुर्ग के ही हैं, लेकिन महिला के बारे में बात करें तो आपको नाम याद रखना है धमतरी। सबसे कम, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, आपको बीजापुर का ही नाम याद रखना है, ठीक है। यहां तीनों पे आपको 1, 2 और 3 पुरुष और महिला सेम दिखाई दिए, केवल ये दुर्ग है जहां पुरुष साक्षरता ज्यादा है और महिला साक्षरता धमतरी में ज्यादा है। और एवरेज में हम बात करेंगे तो दुर्ग में, ये याद रखना है। अब जो अगला मैं बात करने वाला हूं, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करूंगा। ग्रामीण, टोटल नगरीय जनसंख्या कितनी थी, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी। तो छत्तीसगढ़ में 2011 की बात कर रहा हूं ना मैं, 2011 में नगरीय जनसंख्या कितना था कुल, तो ये 59,37,237, ठीक, 59,37,237 इतनी जनसंख्या थी। इसका प्रतिशत कितना था छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये 23% के आसपास था। अब ग्रामीण जनसंख्या देखिए, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत था। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 1,96,07,961। तो छत्तीसगढ़ इसीलिए तो बोलते हैं ग्रामीण बहुल्य राज्य है, हमारा जो राज्य है ग्रामीण बहुल्य। प्रतिशत में देखो, जब 23% वहां हो गया तो यहां लगभग 76.76% ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो 100 में से 76 लोग गांव में निवास करते हैं, 23 लोग शहर में या नगर में निवास करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा। अब हम लोग जनजातीय जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। जनजातियों की जनसंख्या, तो मैं पहले प्रतिशत में बात कर लूं तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% जनसंख्या जो है वो जनजातियों में से है। 100 में से 30 जनजाति जनसंख्या है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो है बीजापुर। जनजाति जनसंख्या है वो है बीजापुर। बीजापुर में की कुल जनसंख्या का 80% क्या है, जनजाति है, ठीक है, ट्राइबल पीपल है, ये याद रखना है आपको। और सबसे कम जो 18वें नंबर पे होगा, मतलब मैं 18 जिलों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, जो 18 जिला 18वें नंबर में है वो है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, यहां पर केवल 11.5% जनसंख्या जो है वो जनजाति है, से याद रखिएगा। इसी प्रकार में अगर अनुसूचित एससी जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करूं, अनुसूचित
जाति, जनजाति नहीं ना, अनुसूचित जाति, इसकी बात करूं तो छत्तीसगढ़ में टोटल प्रतिशत है 12.82%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12% मतलब 12.8% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जातियों की प्रतिशत है या उनकी जनसंख्या को दिखा रहा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में परसेंटेज वाइज दिखाई देगा। जांजगीर चांपा में कितना प्रतिशत है तो 24.5%, 24.5%। और सबसे कम एससी आपको दंतेवाड़ा में, मतलब 18वें नंबर में है जो दंतेवाड़ा, इसमें 2.44% अनुसूचित जाति दिखाई दिया है। ये 2011 के जनसंख्या आंकड़े पे बात कर रहा हूं मैं। इस प्रकार मैंने छत्तीसगढ़ की जनगणना पे आज चर्चा किया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट करना। यहां भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी डाउट है कमेंट के माध्यम से यहां पर मेरे से पूछना आप लोग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।